देखिए ये हमारा मल्टीपर्पज टीएलएम है। इसमें आपको छोटी और बड़ी संख्या मिल जाएगा, जोड़ मिल जाएगा, घटाना मिल जाएगा, गुणा मिल जाएगा और भाग मिल जाएगा। आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि सर जी कहाँ नटुट लेके चले आए हैं, क्या है लकड़ी उकड़ी लेके चले आए इसे ना। लेकिन अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि छोटी और बड़ी संख्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक ना। देखिए हमारे पास ये दो वजन है, नट है हमारे पास ना, इसको कहते हैं नट बोल्ट कहते हैं हम लोग ना। तो दो वजन हमारे पास है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि सर जी या बेटा आप बताओ कि दो बड़ा है कि चार बड़ा है, ठीक ना, दो बड़ा है कि चार बड़ा है, तो आप उसको दिखा देंगे ऐसे करके कि एक वजन आप कहां पे रखेंगे, दो पे रखेंगे, और दूसरा वजन कहां रखेंगे, चार पे रख देंगे। तो देखिए जो भारी होगा यानी जो बड़ा होगा उधर पलड़ा हमारा झुक जाएगा। तो दो और चार में क्या बड़ा है, चार बड़ा है, इसलिए झुक गया। अगर आपसे कोई पूछ ले चार और छह में क्या बड़ा है, तो एक आप छह पे रख दीजिए एक वजन। अब देखिए क्या बड़ा है, छह बड़ा है। तो ये देखिए इससे हमें छोटी और बड़ी संख्या का ज्ञान हो जाएगा। अब हम आते हैं जोड़ पे। अगर आपको दे दिया जाए कि दो या तीन या चार, आप बताइए कितना जोड़ा जाए। जैसे अगर आपको दे दी जाए चार और पांच जोड़िए, क्या जोड़िए, चार और पांच जोड़िए, तो एक वजन हम लिख देंगे चार पे और दूसरा पांच पे, और इसके उल्टी साइड, इसके उल्टी तरफ में हम क्या रखेंगे, दूसरे वजन को यहाँ पे रखेंगे। हम मान लीजिए 11 पे रखते हैं, तो देखिए जोड़ हमारा गलत हो गया। तो चार और पांच कितना होगा, 9। देखते हैं 9 हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए 9 में पढ़ना हमारा बराबर हो गया, यानी कि 4 और 5 जोड़ने में कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये हमारा जोड़ हो गया। इससे आप घटाना भी कर सकते हैं, इससे आप घटाना कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 9 में से 3 घटाइए, 9 में से 3 घटाइए, तो आप एक तरफ डेढ़ तक लेंगे कितना, 9। अब 3 घटाना है तो 3 इसके उल्टे साइड, जहां 3 लिखा वहां पे एक वजन आप लगा देंगे इसके उल्टे साइड में 3 पे, और इसी तरफ 9 में से 3 निकालने पर जहां पे आपका वजन रखने पर बराबर हो जाएगा, ये आपकी लाइन ये पहले आपको बराबर ऐसे दिखने लगेगी, तो जान लीजिए कि आपका घटाना सही है, नहीं तो गलत है। तो देखते हैं कि 9 में से 3 निकालने हैं, कितना आया है। मान लीजिए आप रख दिए 8 पे, तो देखिए बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो ये आपका बराबर हो गया होता, ठीक ना। तो 9 में से 3 घटाए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 6 पे रखे हैं तो बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। तो देखिए ये हमारा घटाना, इससे आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है गुणा। क्या करना है, गुणा करना है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, तो इसमें से क्योंकि 2 से गुणा करना है तो 2 वजन उठाएंगे और रख देंगे किस पर, 4 पे। 2 गुणे 4 करना है तो देखिए 2 वजन उठाए और 4 पे रख दिए। इसके उल्टी साइड एक वजन उठाएंगे, अगर आपका ये बात बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गुणा सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा किया है और 10 पे वजन लगा दिए हैं, यानी 4 दूना 10 नहीं होता है, और 4 गुना कितना होता है, 8 पे रख के देखते हैं। 4 में 2 का गुणा किए हैं तो 8 आ गया, यानी हमारा गुणा भी सही से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाग की प्रक्रिया कैसे होगी, देखते हैं, ठीक ना। चलिए अब मान लीजिए हमको 6 में 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 6 में 3 से भाग देना है, ठीक ना। तो देखिए एक वजन हम लगाएंगे 6 पे, इस पे 6 पे। अब इसमें 3 वेट निकालेंगे, 3 वेट निकालेंगे जिस उसके उल्टे साइड पे, जहां पे आपका ये बात बराबर हो जाएगा, किसी तरफ लटकेगा नहीं, तो जान लीजिए कि हमारा भाग सही है। तो 3 इसमें 3 वेट निकाल लेंगे, ठीक है। 3 वेट निकाले तो 6 में किससे भाग देना था, 3 से। 6 में 3 से भाग देना था। अगर हम 3 पे लगाते हैं, मान लीजिए 3 पे तीनों वेट हम लगा दिए, तो देखिए
ये पूरा लटक जा रहा है, यानी कि हमारा बराबर नहीं है। यानी अगर हम 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 नहीं आएगा हमारा भागफल। तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है हमको? 2 बार। कितनी बार? 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 पे ले जाकर एक बार हम रखते हैं, देखते हैं क्या हमारा भाग सही हो जाता है। तो देखिए जब हम 2 पे 3 वेट अपना रखते हैं तो हमारा बराबर हो गया, ठीक ना? दोनों तरफ पलड़ा, हमारा पलड़ा क्या हो गया है? बराबर हो गया है, यानी हमारा भाग भी सही है। तो इससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा? देखिए छोटी बड़ी संख्या में पहले सीखा, फिर जोड़ सीखा, फिर घटाना सीखा, फिर गुणा सीखा, फिर भाग सीखा। पसंद आया? चलिए बहुत